गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, डिफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था केमिस्ट्री क्या है और सिलेबस के बारे में, ठीक है। और हमने क्या पढ़ा था सिलेबस के बारे में, हमें जो है बी फॉर्म सेकेंड सेमेस्टर में और क्या क्या पढ़ना है इसके बारे में हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया है। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं डिफिनेशन से, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री का ब्रांच है। किसका ब्रांच है? ये केमिस्ट्री का ब्रांच है, क्योंकि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था केमिस्ट्री का 3 ब्रांच था। कौन कौन सा था? फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसलिए बोला गया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री that deals with the study of structure, physical, chemical properties and reaction of various organic compound। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसके स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो बहुत सारे रिएक्शंस होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। इसका डिफिनेशन हो जाएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ, ठीक है। स्टडी ऑफ किसका किसका स्टडी करेंगे? स्ट्रक्चर, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शन ऑफ वेरियस ऑर्गेनिक कंपाउंड। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे एंड फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे और रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। दिस इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब हम देखेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड आर द केमिकल कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है? एक केमिकल कंपाउंड्स है। ये किससे बना हुआ होता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन से मिलकर बना होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड एक केमिकल कंपाउंड्स है जो कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलकर बना होता है, ठीक है। विच बॉन्ड विथ अदर एटम थ्रू अ कोवैलेंट बॉन्ड। जो इसमें बॉन्ड बनाएगा वो किसके थ्रू बनाएगा? कोवैलेंट बॉन्ड्स के थ्रू बनाएगा, ठीक। अब कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? जब ऑक्टेट को पूरा करने के लिए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का शेयर होता है, ठीक, तो एक बॉन्ड के थ्रू शेयर करते हैं, ठीक है, ताकि जो है हमारा एलिमेंट क्या हो? स्टेबल हो। कार्बन कैन कंबाइंड विथ ईच अदर टू फॉर्म अ लॉन्ग चेन एंड डिफरेंट साइज रिंग। जो कार्बन जो कंबाइन होता है एक दूसरे से वो लॉन्ग चेन फॉर्म करता है या फिर रिंग फॉर्म करता है, ठीक है। जैसे कार्बन, हमें प्रोपेन लिखना है तो कार्बन कार्बन चेन हो रहा है, ठीक है। अब हमें जो है साइक्लोहेक्सेन बनाना है रिंग फॉर्म में, तो उसको क्या करेंगे? एक रिंग फॉर्म करेंगे, ठीक है। हेक्सेन है तो 6 कार्बन का इसमें यूज होगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ठीक। तो ये क्या ये रिंग फॉर्म कर रहा है और इसका हम ओपन चेन बनाएंगे तो सिंपल से प्रोपेन हो गया, तो इसमें और हम 3 कार्बन और ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? हेक्सेन हो जाएगा, ठीक है। इसमें हाइड्रोजन को इसका बॉन्ड पूरा करने के लिए इसमें क्या करेंगे? हाइड्रोजन एटम को ऐड करेंगे, ठीक है। तो कार्बन कैन कंबाइन विथ ईच अदर टू फॉर्म लॉन्ग चेन एंड डिफरेंट साइज ऑफ रिंग। या तो लॉन्ग चेन बनेगा या फिर डिफरेंट साइज का रिंग फॉर्म करेगा। साइक्लोपेंटेन, प्रोपेन, प्रोपेन जैसे 3 था तो हम ऐसे भी इसको बना सकते हैं, ठीक है। दिस प्रोसेस इज नोन एज कैटेनेशन। और इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? कैटेनेशन में, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? कैटेनेशन बोलते हैं। कैटेनेशन इज मोस्टली ऑब्जर्व इन द कार्बन एटम वेयर एज द अदर एलिमेंट लाइक अ कार्बन, कार्बन के बीच में जो बॉन्ड फॉर्म करेगा करेगा। इसके अलावा जो है सल्फर, सिलिकॉन, बोरन ऑल्सो शोज दिस प्रॉपर्टी। ये सब भी क्या शो करता है? कैटेनेशन प्रॉपर्टी को शो करता है, ठीक है। अब है हमने जो बताया यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड। ये कोवैलेंट बॉन्ड होता क्या है? ठीक, ए कोवैलेंट बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड
कोवैलेंट बॉन्ड जो है एक टाइप का ये केमिकल बॉन्ड है, ठीक है, जो फॉर्म होता है व्हेन टू एटम शेयर वन और मोर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यदि कोई एटम है एक केमिकल बॉन्ड फॉर्म करने के लिए वो क्या करता है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, ठीक है, किस लिए, ताकि वो अचीव कर सके स्टेबिलिटी को, ठीक। यूजुअली टू कंप्लीट देयर आउटर सेल, आउटर सेल को कंप्लीट करने के लिए क्या जाता है, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन स्टैंडर्ड 12th में, ठीक है। दो तरह से हम लोग करते थे, एक करते थे एसपीडीएफ के थ्रू और दूसरा किससे करते थे, KLMN के थ्रू, ठीक। से हमने बताया है आपको हाइड्रोजन का कितना होता है एटॉमिक नंबर 1, ठीक है, और जो हमारा सेल होता है वो KLM और N का बना होता है। K को पूरा करने के लिए कितना चाहिए, 2 8 18 32, ठीक है, इतना चाहिए पूरा करने के लिए। और एक आप लोगों ने पढ़ा होगा SPDF के थ्रू, ठीक। तो SPDF हम लोग कैसे करते हैं, 1s 2s 2p 3s 3p and 3d 4s 4p 4d and 4f। इसमें क्या होता है, s इक्वल्स टू 2 एंड p इक्वल्स टू 6, d इक्वल्स टू एंड f इक्वल्स टू 14, ठीक है। तो ये K सेल जो है इसमें हमने क्या देखा, हाइड्रोजन का एक है, तो यदि एक में हमें करना रहेगा तो क्या लिखेंगे 1s1, लेकिन हमें ये स्टेबल है नहीं है, क्योंकि हमने क्या बताया है S में 2 होना चाहिए, K में जो है पहला सेल जो है नंबर ऑफ N जो है ये 1 है, ठीक है, पहला सेल हो गया, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा है एंड ये 4th है, ठीक है। तो हमने क्या देखा, जो ऑक्टेट पूरा होने के लिए जो हमारा ऑर्डर सेल है उसको पूरा होने के लिए यदि S कैटेगरी में वो आ रहा है, S वाले सेल में आ रहा है तो 2 चाहिए इलेक्ट्रॉन, पर यहाँ इसको कितना मिला है 1s1 मिला, तो उसको एक और चाहिए हाइड्रोजन को, ठीक है। हम कार्बन का देखते हैं, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6 होता है, ठीक। तो हम इसके थ्रू चलते हैं, तो K वाले सेल में हम डाल देते हैं KLM है, ठीक है। तो K यदि हम डालते हैं K में तो 2 इसमें चला गया, बचा कितना इसमें 4, तो L वाले में 4 चला गया, ठीक। तो ये 4 जो गया L वाले में, इसको और पूरा होने के लिए कितना चाहिए था इलेक्ट्रॉन 4, क्योंकि L में कितना होता है टोटल 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब पूरा उसको स्टेबल होने के लिए ऑटर सेल को कितना चाहिए 8 चाहिए यदि L वाले में जा रहा है तो। लेकिन यहाँ पे जो कार्बन का हम कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं तो 2 और 4 ही हो रहा है, 6 हो रहा है, लेकिन इसको और चाहिए हमें 4 चाहिए। अब देखो यहाँ पे हम लेते हैं मीथेन, ठीक है, CH4, ठीक, CH4 हमने लिया, ये कार्बन है, ठीक है। तो हमने क्या देखा, ये हाइड्रोजन को जो है पूरा होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन का जरूरत था, ठीक है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक। तो 4 हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा क्योंकि हमने CH4 लिखा है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है। तो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है, ठीक है, लेकिन इसको पूरा करने के लिए हमें 1 इलेक्ट्रॉन की और आवश्यकता है, नीड है, ताकि वो क्या हो जाए स्टेबल हो जाए। और कार्बन के पास कितना है 4 है आउटर सेल में, इसको और 4 चाहिए, तो इससे शेयर कर लेगा ये 1 2 3 4, तो ये दोनों मिला के एक बॉन्ड फॉर्म कर लेगा, ये दोनों मिलके एक बॉन्ड फॉर्म कर लेगा, ये हो गया कोवैलेंट बॉन्ड। जब म्यूचुअल शेयरिंग से जब क्या होगा, दोनों का ऑक्टेट पूरा हो गया, दोनों स्टेबल हो गया कि इसको भी जरूरत था और इसको भी जरूरत था, दोनों ने आपस में क्या कर लिया शेयर कर लिया, तो अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया
क्या हमारा कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म किया, किसके बीच में, कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच में। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, और यदि अभी जो हमने बताया KLMN के थ्रू, आप इसके थ्रू भी कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ 1s लेते हैं, फिर 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, फिर ऐसे, ये आपने 12th में पढ़ा होगा। ठीक है, जब एटॉमिक नंबर के थ्रू इसको निकालते हैं। अब है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग टू वेज। दो तरह के इसको पहले क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, पहला है किसके बेसिस पे, स्ट्रक्चर के बेसिस पे। किसके बेसिस को क्या गया है, स्ट्रक्चर के बेसिस पे। दूसरा है फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे इसको कैटेगराइज किया गया है। ऑर्गेनिक कंपाउंड को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, दो पार्ट में इसको क्लासिफाई किया गया। पहला स्ट्रक्चर के बेसिस में इसको डिवाइड किया, दूसरा फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे क्या गया है। अब देखो, स्ट्रक्चर के बेसिस पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम इन द मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो स्ट्रक्चर का नाम से क्लियर है, स्ट्रक्चर मतलब कैसा स्ट्रक्चर बना है, कोई मॉलिक्यूल्स उसका स्ट्रक्चर कैसा फॉर्म किया है, उसके बेसिस पे क्या क्या कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, या तो ओपन चेन है या फिर क्लोज चेन है। ओपन चेन जो डायरेक्ट रहेगा, क्लोज चेन जो रिंग फॉर्म में रहेगा। ठीक, इसका स्ट्रक्चर कैसा है उसके बेसिस पे कैटेगराइज किया गया है। दूसरा है फंक्शनल ग्रुप। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल्स। कोई भी मॉलिक्यूल्स में कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, विच डिटरमाइन द देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। जो भी फंक्शनल ग्रुप अटैच है वो क्या कर रहा है, उसके बेसिस पे वो प्रॉपर्टीज को डिसाइड कर रहा है, केमिकल प्रॉपर्टीज को। ठीक, अब फंक्शनल ग्रुप हम आगे भी पढ़ेंगे, जैसे हो गया अल्डिहाइड हो गया, CHO, कीटोन हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, सिस्टर ग्रुप हो गया। ठीक है, अमाइड हो गया, साइनाइड ग्रुप हो गया। ये सब क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। तो किसी भी मॉलिक्यूल्स के पीछे यदि ये लगा हुआ है, फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, तो वो उसके केमिकल प्रॉपर्टीज को डिसाइड कर रहा है। ठीक है, जैसे OH ग्रुप लग गया तो हम लोग क्या बोलते हैं, अल्कोहल वाले ग्रुप। ठीक, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑर्गेनिक कंपाउंड डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। पहला है एसाइक्लिक और ओपन चेन कंपाउंड। पहला क्या है, एसाइक्लिक या फिर डायरेक्ट चेन जिसको बोलेंगे, या फिर क्या बोलेंगे, साइक्लिक या क्लोज चेन कंपाउंड। ठीक है, एक हो गया जो ओपन चेन में रहेगा, बस चेन फॉर्म में रहेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, एसाइक्लिक भी बोल सकते हैं, या फिर क्या उसको ओपन चेन कंपाउंड बोलेंगे। दूसरा रिंग फॉर्म में था, इसको क्या बोलेंगे, साइक्लिक या फिर क्लोज चेन कंपाउंड। ठीक है, अब एसाइक्लिक वाला का दो फॉर्म होगा, एक होता है सैचुरेटेड कंपाउंड, दूसरा क्या है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड। सैचुरेटेड वाले में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड वाले। ठीक है, तो आपने पढ़ा भी होगा अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइल। ठीक है, तो अल्केन में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, अल्कीन में डबल बॉन्ड एंड अल्काइल में ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो अल्केन वाला सिंगल बॉन्ड वाला इसमें आ जाएगा, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड अनसैचुरेटेड में आ जाएगा। ठीक, अब साइक्लिक में दो तरह का है, पहला है होमोसाइक्लिक एंड दूसरा क्या है, हेटेरोसाइक्लिक। पहला क्या है, होमोसाइक्लिक, दूसरा क्या है, हेटेरोसाइक्लिक है। होमोसाइक्लिक का भी दो पार्ट है, एक है एलिसाइक्लिक, ठीक है, दूसरा क्या है, एरोमेटिक। ये है एलिसाइक्लिक, ये है एसाइक्लिक। ठीक है, दोनों सेम नहीं है। ये क्या है, एलिसाइक्लिक है, क्योंकि ये जब भी इधर का बात करेंगे तो सब साइकिल में रहेगा, रिंग फॉर्म में रहेगा। ठीक है, और इधर वाला ओपन चेन में रहेगा। ठीक, तो एलिसाइक्लिक, और क्या होगा दूसरा, एरोमेटिक। एरोमेटिक को भी दो पार्ट में बांटा गया, कौन कौन सा है, बेंजोनोइड एंड नन बेंजोनोइड। बेंजोनोइड में जो बेंजीन ग्रुप प्रेजेंट रहेगा, एंड नन से क्लियर है जिसमें नहीं होगा, बेंजीन ग्रुप जिसमें प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, देखते हैं क्लासिफिकेशन में ऑर्गेनिक कंपाउंड को पहले दो भाग में बांटे हम लोग, एसाइक्लिक या फिर इसको बोलेंगे ओपन चेन कंपाउंड, एंड दूसरा क्या, साइक्लिक और क्लोज चेन कंपाउंड।
फिर साइक्लिक वाले को, एसाइक्लिक वाले को हमने जो है दो पार्ट में डिवाइड किया, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड वाले में सिंगल बॉन्ड, सिंगल चेन वाला हो जाएगा, एंड अनसैचुरेटेड वाले में डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड होगा। ठीक है, तो इधर की बात करें हम लोग साइक्लिक वाले का, साइक्लिक या फिर क्या हो जाएगा, क्लोज चेन कंपाउंड हो जाएगा। तो क्लोज चेन कंपाउंड को भी दो भाग में बांटा गया, होमोसाइक्लिक एंड हेटेरोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक में जो होगा सारा जो है एक जैसा होगा, इससे कार्बन कार्बन बस कार्बन होगा, लेकिन हेटेरो में क्या होगा, बीच में डिफरेंट ग्रुप अटैच हो जाएगा। जैसे ये है साइकिल है, ठीक है, कार्बन कार्बन बीच में नाइट्रोजन ऐड हो गया या फिर बीच में ऑक्सीजन ऐड हो गया, ये क्या हो गया, हेटेरोसाइक्लिक हो गया। तो होमोसाइक्लिक का दो पार्ट हो गया, एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक। एरोमेटिक का दो पार्ट, बेंजोनोइड एंड नॉन बेंजोनोइड। यहां तक क्लियर है? हम लोग बात करें ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के बेसिस पे हमने बताया था कि एसाइक्लिक या फिर इसको क्या बोलेंगे, ओपन चेन कंपाउंड, ये वाली जो पार्ट है एसाइक्लिक वाली, ठीक है। बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर क्लासिफाइड एज शोन बिलो। पहला है एसाइक्लिक या फिर इसको क्या बोलेंगे, ओपन चेन कंपाउंड। दीज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर आल्सो नोन एज एलिफेटिक कंपाउंड। हम लोग क्या बोलते हैं, एलिफेटिक कंपाउंड बोलते हैं। बोल ही रहे थे एसाइक्लिक और ओपन चेन, और ऐसा यदि ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट है एसाइक्लिक और ओपन चेन वाले कंपाउंड, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एलिफेटिक कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, नोन एज एलिफेटिक कंपाउंड हैविंग स्ट्रेट चेन और ब्रांच ओपन चेन स्केलेटन। इसमें क्या होगा, स्ट्रेट चेन रहेगा पूरा। जैसे हम लोग बोलेंगे ये क्या है, मीथेन है, ठीक है। अब इथेन का करेंगे तो इसमें क्या, डबल कार्बन लगा देंगे, ये क्या हो गया, इथेन हो गया। एक कार्बन था तो मीथेन, दो कार्बन हो गया तो इथेन हो गया। ठीक है, अब है दूसरा क्या, ब्रांच। ब्रांच में भी हो सकता है, इससे अटैच हो सकता है, ये क्या हो, स्ट्रेट चेन हुआ, इसमें क्या है, ये ब्रांच लगा हुआ है, इथाइल ग्रुप, ये क्या है, मिथाइल ग्रुप अटैच है। ठीक है, इससे क्या, 4 इथाइल, 10 नेमिंग कर रहा है, 1 2 3 4 5 6, तो क्या है, 4 पे क्या है, इथाइल ग्रुप अटैच है। तो 4 इथाइल, 2 पे क्या ग्रुप, कौन सा ग्रुप अटैच है, मिथाइल का। 4 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन, पैरेंट कार्बन 6 है। ठीक है, तो हम नोमेनक्लेचर में इसको अच्छे से पढ़ेंगे, पर यहाँ पे हमें बस समझना है यदि या तो स्ट्रेट चेन रहेगा या फिर ब्रांच रहेगा। ठीक है, स्ट्रेट चेन के साथ ब्रांच में भी रहेगा तो उसको हम लोग किस में रखेंगे, एसाइक्लिक या फिर ओपन चेन, और ऐसे कंपाउंड को क्या बोलेंगे, एलिफेटिक कंपाउंड। ठीक है, दूसरा है साइक्लिक और क्लोज चेन कंपाउंड। ठीक, दीज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव क्लोज रिंग in their structure based on which compounds are classified monocyclic, polycyclic and are further divided into दो पार्ट में, होमोसाइक्लिक एंड हेटेरोसाइक्लिक। तो इसमें देखेंगे क्या होगा, इसमें साइकिल रहेगा, नाम से क्लियर है, क्लोज, ठीक है, बंद रहेगा। हमने देखा ओपन चेन क्या था, ओपन चेन था, अब इसको क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। तो बंद होगी, कोई भी चेन ओपन रहेगा और बंद करें तो क्या, रिंग फॉर्म करेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, क्लोज रिंग फॉर्म करेगा। ठीक है, इस कंपाउंड को मोनोसाइक्लिक एंड पॉलीसाइक्लिक और बेसिस पे इसको क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, पहला है होमोसाइक्लिक या फिर इसको क्या बोलेंगे, कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड। होमोसाइक्लिक का दूसरा क्या नाम है, कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड नाम है। इन दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड द रिंग ऑफ द कंपाउंड हैज कार्बन एटम ओनली। इसमें बस क्या रहेगा, कार्बन एटम प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, क्योंकि हमने क्या बोला, होमो मतलब क्या होता है, सेम, हेटेरो मतलब डिफरेंट। ठीक है, तो नाम से क्लियर है, होमो मतलब होमो जो साइकिल, साइकिल मतलब रिंग, कोई भी रिंग हो जाएगा। ठीक है, पेंटेन का, प्रोपेन का हो गया या फिर पेंटेन का हो गया, हेक्सेन का हो गया, ये सब जो है क्या है, इस सब में क्या है, जहां पे बंद हो रहा है, ठीक है, ये सब जितना भी कॉर्नर दिख रहा है, सारे कॉर्नर पे कार्बन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये हमें ऑलरेडी नोन होता है, हम तभी वहां से टर्न लेते हैं जहां पे क्या होता है, कार्बन प्रेजेंट होता है। यदि कोई और एटम रहेगा तो वहां पे हमको चीज लिखना पड़ेगा। ठीक है, यदि हमने कोई चीज नहीं लिखा
किसी एलिमेंट को वहां पे प्रेजेंट नहीं किया, दैट मीन्स वहां क्या प्रेजेंट है, कार्बन प्रेजेंट है। ठीक, these organic compound, the ring of compound has carbon atom only. These compounds are further classified into alicyclic and aromatic. ठीक, तो alicyclic compound क्या होगा, these homocyclic compounds are similar to acyclic compounds and do not have benzene ring. अब इसमें क्या जो सिमिलर किसके जैसा है, ये एसाइक्लिक के जैसा ही। ठीक है, एसाइक्लिक में बस क्या था, ओपन रखा गया तो इसमें उसको बंद कर दिया गया। अब इसको हम जैसे ये क्या है, साइक्लोप्रोपेन लिखा है, ठीक है, इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं प्रोपेन ऐसे करके, इसी के सिमिलर तो है, बस में क्या गया, ये इसको साइकिल फॉर्म में हो गया, तो इसका हाइड्रोजन जो इसमें क्या, इसमें 2 2 4 2 6 है, तो इसमें कितना हो जाएगा, यदि हम ओपन चेन की बात करते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था अभी कार्बन को जो है कितना चाहिए, 4 बॉन्ड चाहिए, तो सब में देख लेंगे 4 बॉन्ड हो रहा है कि नहीं, यदि हम अल्केन की बात करेंगे। ठीक है, में कितना हो गया, 3 2 5 3 8 हो गया, ये इतना यहाँ पे कितना है, 2 2 4 2 6 है, 6 में इसका हो गया साइकिल में कंप्लीट। ठीक, क्योंकि इसमें देखा इधर से भी ले रहा है 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड, ये हाइड्रोजन इसको ऐसे लिखेंगे तो यहाँ 4 बन जा रहा है, सारी जगह पे सेम हो जाएगा, लेकिन सिमिलर है किसके जैसा, एसाइक्लिक के जैसा। एलिसाइक्लिक जो है सिमिलर टू द एसाइक्लिक कंपाउंड, बस में क्या आता है, ये रिंग फॉर्म में लिखाता है, ये किस में लिखाता है, ये रिंग में है साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन। ठीक है, सबके नाम का क्या लग गया है, साइक्लो, साइक्लोहेक्सेन, एक कार्बन 2 3 4 5 6, हमने क्या बताया, जहां भी टर्न ले रहा है, ठीक है, तो वहां पे कार्बन प्रेजेंट है, ये हमें ऑलरेडी नोन है। ठीक है, तो इसमें 4 कार्बन है, तो इस क्या हो गया, ब्यूटेन हो गया, लेकिन ये रिंग के फॉर्म में इसको क्या बोलेंगे, साइक्लो ब्यूटेन बोलेंगे। ये जो है कार्बन 3 है तो प्रोपेन है, तो ये रिंग फॉर्म में है तो क्या बोलेंगे, साइक्लोप्रोपेन बोलेंगे। ठीक है, इसमें हमने कौन सा पढ़ा है, साइक्लिक वाले में होमो वाला। ठीक, अब है एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड का, दीज होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैव बेंजीन रिंग। अब सारे में इसमें क्या होगा, बेंजीन रिंग प्रेजेंट होगा। ठीक है, बेंजीन रिंग में, और इसमें भी क्या होगा, सब में कार्बन प्रेजेंट रहेगा। ठीक, तो एरोमेटिक कंपाउंड जो है, जैसे इसमें अटैच हमारा ऊपर रह सकता है दूसरा जो तुम्हारा सब्स्टिट्यूएंट है। ठीक है, लेकिन मेन रिंग जो किससे के थ्रू ये फॉर्म करेगा, बेंजीन रिंग के थ्रू फॉर्म करेगा, क्योंकि इसमें क्या हमने देखा कि सेम जो है सेम कार्बन होना चाहिए। ठीक है, तो बेंजीन हो गया, जिसमें यदि अब मिथाइल ग्रुप लग गया तो टॉलिन हो गया, नाइट्रोजन ग्रुप लग गया तो नाइट्रो बेंजीन हो गया। 2 बेंजीन को जुड़ने से क्या होता है, यदि दोनों अटैच है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, नेप्थिलीन। यदि सिंगल बॉन्ड से 2 बेंजीन रिंग अटैच रहेगा तो बाइफिनाइल। ठीक है, अब हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। These organic compounds have 1 or more heteroatom। नाम से क्लियर है, हेट्रो मतलब डिफरेंट, अभी हमने जस्ट उसका अपोजिट, अभी जो हमने पढ़ा साइक्लिक वाला, उसका क्या हो जाएगा, ये अपोजिट हो जाएगा। साइक्लिक में हमने होमो वाला पढ़ा ना, होमो में क्या था, सेम रिंग में सेम नंबर का जो कार्बन है वो प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, सब में सेम प्रेजेंट रहेगा एटम्स, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, डिफरेंट एटम उसमें अटैच रहेगा। ठीक, जैसे यहाँ पे देखो फ्यूरिन, इसमें ऑक्सीजन अटैच हो गया, ये सब आपको याद करना है। ठीक है, यदि हेट्रो एटम में ऑक्सीजन पेंटेन वाले में जो ये ऑक्सीजन लगा रहेगा, साइक्लोपेंटेन वाले में तो क्या होगा, फ्यूरिन कहलाएगा। इसमें N रहेगा तो पैरोल हो जाएगा, S ग्रुप अटैच रहेगा तो थायोफिन हो जाएगा। ठीक है, दीज ऑर्गेनिक कंपाउंड हैव 1 or more heteroatom, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एक्सेट्रा इन द रिंग। किसी भी रिंग में, क्लोज रिंग में कार्बन के अलावा डिफरेंट एटम अटैच हो जा रहा है, उसको क्या बोलेंगे, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बोलेंगे। दिस कंपाउंड आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक। जैसे हमने होमो का पढ़ा था, इसका भी हम लोग पढ़ेंगे। अब साइक्लिक कंपाउंड में क्या होगा,
दीज हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड आर सिमिलर टू एलिफेटिक कंपाउंड इन द प्रॉपर्टीज। ये सेम किसके जैसा हो जाएगा, अभी जो हमने पढ़ा एलिफेटिक कंपाउंड, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होगा, बस एक एटम जो है सब में एक क्या उससे ज्यादा जो है कार्बन के अलावा मतलब 2 एटम प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। बस एक जैसे कार्बन है तो बस कार्बन प्रेजेंट नहीं, कार्बन के अलावा ऑक्सीजन प्रेजेंट हो सकता है, सल्फर प्रेजेंट हो सकता है, नाइट्रोजन प्रेजेंट हो सकता है। अब एरोमेटिक कंपाउंड, दीज आर द कंपाउंड्स हैव प्रॉपर्टीज विच सिमिलर टू बेंजीन एंड अदर एरोमेटिक कंपाउंड। इसलिए सिमिलर किसके जैसा होगा, बेंजीन के जैसा होगा, ठीक है, या फिर अदर एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड होने के लिए भी आप ये भी आपने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, क्या बेंजीन उसमें डबल बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है, डी-वाई-हकल्स रूल को फॉलो करें, ठीक। इसे इतना भी यहाँ पे है, ये सारे के सारे क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है। फ्यूरेन, पायरोल, थायोफीन, पैरिडीन, पैरामिडीन, देखो उसमें क्या है, डिफरेंट ग्रुप अटैच है। नाइट्रोजन इसमें अटैच है बेंजीन रिंग में, यहाँ पे नाइट्रोजन है, इसमें ऑक्सीजन अटैच है, इसमें सल्फर अटैच है, ठीक है। प्यूरिन में भी नाइट्रोजन ग्रुप अटैच हो गया है, ठीक। अब है बेंजेनॉइड कंपाउंड। अब इसको भी एरोमेटिक कंपाउंड को भी हमने क्या देखा था, यहाँ पे इसको भी डिवाइड किया गया था, एरोमेटिक को डिवाइड किया गया था किसमें, बेंजेनॉइड एंड नॉन बेंजेनॉइड में। इसका पर हम लोग होमो का पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये होमो का है, अभी हमने हेट्रो का पढ़ा, इसके पहले वाले का ही था, ठीक है, होमो का। बेंजेनॉइड कंपाउंड्स क्या होगा, बेंजेनॉइड कंपाउंड्स आर एरोमेटिक कंपाउंड दैट कंटेन 1 और मोर बेंजीन रिंग इन देयर स्ट्रक्चर। इनके स्ट्रक्चर में क्या होगा, या तो एक बेंजीन रिंग प्रेजेंट होगा या फिर एक से ज्यादा, ठीक है, मोर देन 1। तो एक रहेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बेंजीन बोलेंगे, 2 रहेगा तो क्या बोलेंगे, नेप्थलीन बोलेंगे, ठीक है। अब नॉन बेंजेनॉइड कंपाउंड्स क्या होगा, नॉन बेंजेनॉइड कंपाउंड आर एरोमेटिक कंपाउंड दैट डू नॉट कंटेन अ बेंजीन रिंग। इसमें क्या है, बेंजीन रिंग कंटेन नहीं कर रहा है। तो बेंजीन रिंग कैसे होता है, C6H6 होता है, ठीक है। ये क्या है, हमारा बेंजीन रिंग है, ये इसमें प्रेजेंट है, तो इसलिए क्या कहलाएगा, ये बेंजेनॉइड कहलाएगा। इसमें भी प्रेजेंट है, 2 बेंजीन रिंग को अटैच किया गया तो क्या बना, नेप्थलीन बना। लेकिन इसका देखो नॉन बेंजेनॉइड में क्या हो जाएगा, इसमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। नॉन बेंजेनॉइड कंपाउंड आर एरोमेटिक कंपाउंड दैट डू नॉट कंटेन अ बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग को ये कंटेन नहीं करेगा, ठीक है, बट स्टिल शो एरोमेटिक कैरेक्टर, बट ये एरोमेटिक कैरेक्टर शो करेगा, कि एरोमेटिक का ही क्लासिफिकेशन है ये, है ना। होमो के एरोमेटिक का क्लासिफिकेशन है, मतलब इसका मतलब क्या है, ये एरोमेटिक कैरेक्टर शो करेगा, ठीक है, लेकिन इसमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल प्रोप्लोन। अब हम लोग फंक्शनल ग्रुप नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। आज हमने स्ट्रक्चर बेसिस पे देख लिया, अब नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे, फंक्शनल ग्रुप के बारे में, ठीक।